तो अगर आप विदेश में नौकरी कर अच्छा मुनाफा कमाने के लालच में अजमेर के युवा यहाँ पर आपको जानकारी दें कि लगातार धोखा खा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला अजमेर के अजय नगर में रहने वाले राजू भक्तानी के बेटे लक्ष्य भक्तानी के साथ हुआ है। 30,000 रुपये प्रति माह और रहना खाना फ्री बताकर वेस्ट अफ्रीका के कांगो के ब्राजा शहर में रीव्स बॉयज ट्रैवल एजेंसी में टिकट बनाने की पोस्ट पर काम करने के लिए युवक को बुलाया। 13 जनवरी 2024 को अजमेर से लक्ष्य भक्तानी वेस्ट अफ्रीका गया। पीड़ित लक्ष्य ने कंपनी के मालिक से 2 महीने की सैलरी मांगी तो उसने देने से मना कर दिया। कंपनी के मैनेजर ने उससे प्रताड़ित कर झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी है। कंपनी के मालिक ईस्ट मुंबई निवासी अविनाश ओम प्रकाश हिंगोरानी ने अफ्रीका के जेल में डलवा दिया गया। 10 दिन बेटे के जेल में होने की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। स्थानीय विधायक अनिता बघेल, सीएमओ और भारतीय दूतावास ने लक्ष्य की मदद की है और स्थानीय पुलिस ने भारतीय दूतावास के दबाव के बाद लक्ष्य को जेल से रिहा करवाया है। पता चला है कि कंपनी के मालिक अविनाश द्वारा पूर्व में भी करीब 14 व्यक्तियों के साथ इस तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाने की बात सामने आई है। जेल में लक्ष्य भक्तानी को टॉयलेट का पानी पिलाया गया। उसने आप बीती एनडीटीवी को सुनाई है। लक्ष्य के पिता राजू भक्तानी ने करीब 1.5 लाख रुपए स्थानीय वकील को दिए हैं। जेल में रहने के दौरान 60,000 रुपए लक्ष्य के खर्च हुए हैं। अजमेर से गए 2 युवाओं को साउथ अफ्रीका के एक शहर में बंधक बना लिया। यहाँ से वह जॉब करने के लिए गए थे, मगर वहाँ की जो एजेंसी संचालक है उसके द्वारा इन्हें टॉर्चर किया गया और इनकी जो महीने की जो पेमेंट थी वो भी नहीं दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक परिवार है जो कि अजमेर का रहने वाला है और इनका बच्चा लक्ष्य जो कि साउथ अफ्रीका के एक शहर में नौकरी के लिए गया था। वहां पर जो कंपनी चालक है उसने इनको गलत आरोपों में वहां पर जेल में डाल दिया और इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या हुआ, क्या था वहां पर? बस मुझे ऐसे ही वो सेठ लोग धमकियां देते थे, मतलब बॉस जो थे वहाँ के, कि भाई भाग जाओ यहाँ से, ये कर देंगे वो कर देंगे, बिना किसी रीजन के। पता नहीं उनको क्या हुआ ऐसा कि बिना किसी रीजन के, ना कुछ प्रूफ ना कुछ, बस चोरी करी है तूने, भाग जा यहाँ से, ये वो करके। मैंने कहा सर मैंने चोरी करी होती तो मैं भाग जाता, मैं क्यों बैठूंगा इस कंट्री में? और आप आ जाइए, क्लियर कर लीजिए, या किसी से पूछ लीजिए मैं चोरी करी हो, प्रूफ हो कुछ भी, कैमरा लगे हुए हर जगह और ड्राइवर भी आपका ही है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, या तो क्लाइंट्स जो भी हैं कि मैंने चोरी करी है या नहीं करी है। तो बोला नहीं तू भाग जा यहाँ से, ये कर देंगे। और अगर मैं भाग जाता तो एयरपोर्ट पे भी उनके जान पहचान वाले ही हैं, तो मुझे पकड़ लेते। और मैं अगर भागता तो फिर तो मैं चोर नहीं भी करी होती तो भी चोर कहलाता ही। तो फिर बोला भाग जा, नहीं भागा तो उसने फिर मुझे घर से उठवा लिया सुबह 7 बजे। मैं ट्रैवल्स का काम के लिए, टिकटिंग का काम है मेरा, अकाउंटेंट का काम है। तो फिर मार्केटिंग भी मेरे से करवाते थे, बोलते क्योंकि मार्केटिंग वालों की अलग सैलरी है उसकी अलग सैलरी है, पर बोलते थे कि तू अकेला है तो तू दोनों कवर करेगा। वो अब आप आ गए हो घर पे, कैसा लग रहा है? अब तो बहुत बढ़िया लग रहा। अच्छा अंकल, आप बताएं किस किस से प्रयास किया अपने बच्चे को लाने के लिए? हमने सबसे पहले तो मैं यहाँ की स्थानीय विधायक श्रीमती अनीता बघेल जी के पास गया था। उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ पे मेल, अपने एम्बेसी में बात करी और सीएमओ से भी मेल करे उन्होंने। इसके अलावा वहाँ पे भारतीय एम्बेसी ने भी मेरा बहुत सहयोग किया और वहाँ की भारतीय कम्युनिटी वालों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। उन्होंने मिलके, नहीं तो मैं अकेला बैठ के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ के लोगों ने भी प्रयास किया क्योंकि ये बेगुनाह था। उन्होंने भी अपनी तरफ से लॉयर किया, सब कुछ किया और मेरे बच्चे को 10 दिन, लेकिन इसने बहुत वहाँ पे जेल के अंदर पीड़ा सही है। सिर्फ पानी और ब्रेड पे जी है, वो भी कैदियों से पैसे देके खरीदने के बाद। बड़ा बहुत ही ज्यादा पीड़ित हुआ। 20 दिन तक हमारे परिवार की ये स्थिति थी कि ना हम खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना सो रहे थे, रात भर खाली जाग रहते थे कि कब हमारा बच्चा घर पे आएगा। लेकिन यहाँ के विधायक ने और वहाँ की एम्बेसी ने, उनके सहयोग से मेरा बेटा कल अजमेर वापस लौटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू भक्तानी और ये मेरा बेटा है लक्ष्य भक्तानी। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से परिजन ने बताया कि वहां पर बिना मतलब के झूठे आरोप लगाकर बच्चे को बंधक बना लिया और यहाँ तक कि 10 दिन के लिए जेल में भी डाल दिया। और जेल में वहां पर जो अन्य कैदी थे वो पानी पीने तक के पैसे इनसे ले रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अजमेर के जो लोग लुभाव ने विज्ञापन देकर विदेशों में नौकरी देने की बात कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां फर्जी पाई गई है जो कि भारत के बच्चों को विदेश में बुलाकर नौकरी का झांसा देते हैं और उन्हें वहां पर बंधक बनाकर उनके परिजनों से मोटी रकम वसूलते हैं। बहरहाल यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक अनीता बघेल और सीएमओ और भारत दूतावास के सहयोग से दोनों बच्चे सकुशल अपने परिवार के साथ आ चुके हैं।